नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात भीलवाड़ा राजस्थान में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 21 मार्च 2019 की बात है। उस दिन होली थी। होलिका दहन के अगले दिन रंग गुलाल से खेले जाने वाले त्योहार का आमतौर पर दोपहर तक ही धूम धड़ाका रहता है। दोपहर में रंगे पुते लोग नहा धोकर अपने चेहरों से रंग उतारते हैं, फिर अपने कामों में लग जाते हैं। कई जगह शाम के समय लोग अपने परिचितों और रिश्तेदारों से मिलने भी जाते हैं। भीलवाड़ा के पाटिल नगर का रहने वाला शिवदत्त शर्मा भी होली की शाम अपने दोस्त राजेश त्रिपाठी से मिलने के लिए अपनी वरना कार से बापू नगर के लिए निकला था। शिवदत्त ने जाते समय पत्नी शर्मिला से कहा था कि वो रात तक घर आ जाएगा, थोड़ी देर हो जाए तो चिंता मत करना। शिवदत्त जब देर तक घर नहीं लौटा तो शर्मिला को चिंता हुई। रात करीब 10 बजे शर्मिला ने पति के मोबाइल पर फोन किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ मिला। इसके बाद शर्मिला घरेलू कामों में लग गई। उसके सारे काम निपट गए, लेकिन शिवदत्त घर नहीं आया था। शर्मिला ने दोबारा पति के मोबाइल पर फोन किया, लेकिन इस बार भी उसका फोन स्विच ऑफ ही मिला। उसे लगा कि शायद पति के मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई होगी, इसलिए स्विच ऑफ आ रहा है। शर्मिला बिस्तर पर लेटकर पति का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे रात के 12 बज गए, लेकिन शिवदत्त घर नहीं आया। इससे शर्मिला को चिंता होने लगी। वो पति के दोस्त राजेश त्रिपाठी को फोन करने के लिए नंबर ढूंढने लगी, लेकिन उनका नंबर भी नहीं मिला। शर्मिला की चिंता स्वाभाविक थी। वैसे भी शिवदत्त कहकर गया था कि थोड़ी बहुत देर हो जाए तो चिंता मत करना, लेकिन घर आने की भी एक समय सीमा होती है। शर्मिला बिस्तर पर लेटे लेटे पति के बारे में सोचने लगी कि क्या बात है, ना तो उनका फोन आया और ना ही वो खुद आए। पति के ख्यालों में खोई शर्मिला की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। त्योहार के कामकाज की वजह से वो थकी हुई थी, इसलिए जल्दी ही उसे गहरी नींद आ गई। 22 मार्च की सुबह शर्मिला की नींद खुली तो उसने घड़ी देखी। सुबह के 5 बजे थे। पति अभी तक घर नहीं लौटे थे। शर्मिला ने पति को फिर से फोन करने के लिए अपना मोबाइल उठाया तो देखा कि पति के नंबर से एक व्हाट्सएप मैसेज आया था। शर्मिला ने मैसेज पढ़ा। उसमें लिखा था, तुम्हारा घर वाला हमारे पास है, इस पर हमारे 1 करोड़ रुपए उधार है। ये हमारे रुपए नहीं दे रहा, इसलिए हमने उसे उठा लिया है। हम तुम्हें 2 दिन का समय देते हैं। 1 करोड़ रुपए तैयार रखना, बाकी बातें हम 2 दिन बाद तुम्हें बता देंगे। हमारी नजर तुम लोगों पर है, ध्यान रखना। अगर पुलिस या किसी को बताया तो इसे वापस कभी नहीं देख पाओगी। मोबाइल पर आया मैसेज पढ़कर शर्मिला घबरा गई। वो क्या करे, कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। पति की जिंदगी का सवाल था। घबराहट से भरी शर्मिला ने अपने परिवार वालों को जगाकर मोबाइल पर आए मैसेज के बारे में बताया। मैसेज पढ़कर लग रहा था कि शिवदत्त का किडनैप कर लिया गया है। बदमाश ने शिवदत्त के मोबाइल से ही मैसेज भेजा था ताकि पुष्टि हो जाए कि शिवदत्त बदमाशों के कब्जे में है। ये मैसेज 21 मार्च की रात 9:02 पर आया था, लेकिन उस समय शर्मिला इसे देख नहीं सकी थी। शिवदत्त के किडनैप की बात पता चलने पर पूरे परिवार में रोना पीटना शुरू हो गया। जल्द ही बात पूरी कॉलोनी में फैल गई। चिंता की बात ये थी कि किडनैपरों ने शिवदत्त पर अपने 1 करोड़ रुपए बकाया बताए थे और वो रकम उन्होंने 2 दिन में तैयार रखने को कहा था। शर्मिला 2 दिन में 1 करोड़ का इंतजाम कहां से करती? शिवदत्त होते तो वो रुपयों का इंतजाम कर सकते थे, लेकिन शर्मिला घरेलू महिला थी। उन्हें ना तो पति के पैसों के हिसाब किताब की जानकारी थी और ना ही उनके व्यापार के बारे में उसे ज्यादा पता था। शर्मिला को बस इतना पता था कि उसके पति बिल्डर है। शर्मिला और उसके परिवार की चिंता को देखते हुए कुछ लोगों ने उन्हें पुलिस के पास जाने की सलाह दी। शर्मिला परिवार वालों के साथ 22 मार्च को भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाने पहुंच गई और पुलिस को सारी जानकारी देने के बाद किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करा दी।
पुलिस ने शर्मिला और उनके परिवार के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि कपड़ा नगरी के नाम से देश भर में मशहूर भीलवाड़ा के पथिक नगर की श्रीनाथ रेजिडेंसी में रहने वाले 42 साल के शिवदत्त शर्मा की हाइपर टेक्नो कंस्ट्रक्शन कंपनी है। शिवदत्त का भीलवाड़ा और आसपास के इलाकों में प्रॉपर्टी का बड़ा काम था। उनके बिजनेस में कई साझेदार थे और इन लोगों की करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी अजय कांत शर्मा ने इसकी जानकारी एडिशनल एसपी दिलीप सैनी को दे दी। इसके बाद पुलिस ने शिवदत्त की तलाश शुरू कर दी। साथ ही शिवदत्त की पत्नी से ये भी कह दिया कि अगर किडनैपरों का कोई भी मैसेज आए तो तुरंत पुलिस को बता दे। चूंकि शिवदत्त अपने दोस्त राजेश के घर जाने की बात कहकर घर से निकले थे, इसलिए पुलिस ने राजेश से पूछताछ की। राजेश ने बताया कि शिवदत्त होली के दिन शाम को उनके पास आए तो थे, लेकिन वो रात करीब 8 बजे वापस चले गए थे। जांच पड़ताल के दौरान 23 मार्च को पुलिस को शिवदत्त की वरना कार भीलवाड़ा में ही सुखाड़िया सर्कल से रिंग रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर लावारिस हालत में खड़ी मिल गई। पुलिस ने कार जब्त कर ली। पुलिस ने कार की तलाशी ली, लेकिन उससे शिवदत्त के किडनैपरों से संबंधित कोई सुराग नहीं मिला। कार भी सही सलामत थी, उसमें कोई तोड़फोड़ नहीं की गई थी और न ही उसमें संघर्ष के कोई निशान थे। पुलिस ने शिवदत्त के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लगा दिया, लेकिन मोबाइल के स्विच ऑफ होने की वजह से उसकी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। जांच की अगली कड़ी के रूप में पुलिस ने शिवदत्त, उसकी पत्नी और कंपनी के स्टाफ के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल निकलवाई। इसके अलावा शिवदत्त के लेन देन, बैंक खातों, साझेदारों के लेन देन से संबंधित जानकारियां जुटाई। ये भी पता लगाया गया कि किसी प्रॉपर्टी को लेकर कोई झगड़ा तो नहीं था। इस बीच 24 मार्च का दिन भी निकल गया, लेकिन किडनैपरों की ओर से कोई सूचना नहीं आई, जबकि उन्होंने 2 दिन में 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करने को कहा था। घर वाले इस बात को लेकर चिंतित थे कि कहीं किडनैपरों को उनके पुलिस में जाने की बात पता न लग गई हो, क्योंकि इससे चिढ़कर वे शिवदत्त के साथ कोई गलत हरकत कर सकते थे। शर्मिला पति को लेकर बहुत चिंतित थी। किडनैपरों की ओर से 3 दिन बाद भी शिवदत्त के परिजनों से कोई संपर्क नहीं किया गया। ऐसे में पुलिस को भी उसकी सलामती की चिंता थी। पुलिस ने शिवदत्त की तलाश तेज करते हुए 4 टीमें जांच पड़ताल में लगा दी। इन टीमों ने शिवदत्त के रिश्तेदारों से लेकर मिलने जुलने वालों और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। शिवदत्त की कार जिस जगह लावारिस हालत में मिली थी, उसके आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश भी की गई, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल सका। इस पर पुलिस ने 25 मार्च को शिवदत्त के फोटो वाले पोस्टर छपवाकर भीलवाड़ा जिले के अलावा पूरे राजस्थान सहित गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के पुलिस थानों को सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने के लिए भेजे। जांच में पता चला कि शिवदत्त ने कुछ समय पहले महाराष्ट्र में भी अपना कारोबार शुरू किया था, इसलिए किसी सुराग की तलाश में पुलिस टीम मुंबई और नासिक भेजी गई, लेकिन वहां हाथ पैर मारने के बाद पुलिस खाली हाथ लौट आई। उधर लोग इस मामले में पुलिस की लापरवाही मान रहे थे। पुलिस के प्रति लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। 26 अप्रैल 2019 को ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि मंडल ने भीलवाड़ा के कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देकर शिवदत्त को सुरक्षित बरामद कर किडनैपरों को गिरफ्तार करने की मांग की। ऐसा न होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दे दी। दिन पर दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन ना तो किडनैपरों ने शिवदत्त के परिजनों से कोई संपर्क किया था और ना ही पुलिस को कोई सुराग मिला था। इससे शिवदत्त के परिजन भी परेशान थे। उनके मन में आशंका थी कि किडनैपरों ने शिवदत्त के साथ कुछ गलत ना कर दिया हो, क्योंकि इतने दिन बाद भी ना तो किडनैपर संपर्क कर रहे थे और ना ही खुद शिवदत्त। पुलिस की चिंता भी कम नहीं थी, वो भी लगातार भागदौड़ कर रही थी। पुलिस ने शिवदत्त के फेसबुक, ट्विटर, ईमेल अकाउंट खंगालने के बाद संदेह के दायरे में आए 50 से अधिक लोगों से पूछताछ की। पुलिस की टीमें महाराष्ट्र और गुजरात भी होकर आ गई थी। शिवदत्त और उसके परिवार वालों के मोबाइल की कॉल डिटेल की भी जांच की गई। भीलवाड़ा शहर में बापू नगर, पीएनडीटी चौराहा से पांसल चौराहा और अन्य इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, लेकिन इन सब का कोई नतीजा नहीं निकला।
बिल्डर शिवदत्त के किडनैपिंग का मामला पुलिस के लिए एक मिस्ट्री बनता जा रहा था। पुलिस अधिकारी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर किडनैपर शिवदत्त को लेकर कहां छिप गए। ऐसा कोई व्यक्ति भी पुलिस को नहीं मिल रहा था जिसने राजेश त्रिपाठी के घर से निकलने के बाद शिवदत्त को देखा था। त्रिपाठी ही एक ऐसा शख्स था जिससे शिवदत्त आखिरी बार मिला था। पुलिस त्रिपाठी से पहले ही पूछताछ कर चुकी थी, उससे कोई जानकारी नहीं मिली थी तो उसे घर भेज दिया गया था। जांच पड़ताल में सामने आया कि शिवदत्त का करीब 100 करोड़ रुपए का कारोबार था। साथ ही उस पर 20-30 करोड़ की देनदारियां भी थी। महाराष्ट्र के नासिक और गुजरात के अहमदाबाद में भी उसने कुछ समय पहले नया काम शुरू किया था। शिवदत्त ने सन 2009 में प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू किया था। शुरुआत में उसने इस काम में अच्छा पैसा कमाया। कमाई हुई तो उसने अपने पैसे पसारने शुरू कर दिए। एक साथ कई काम शुरू करने से उसे नुकसान भी हुआ था। इससे उसकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ाने लगी तो उसने लोन लेने के साथ कई लोगों से करोड़ों रुपए उधार लिए। भीलवाड़ा जिले का रहने वाला एक वरिष्ठ IAS अधिकारी भी शिवदत्त की प्रॉपर्टी में पैसा लगाता था। शिवदत्त भीलवाड़ा में ब्राह्मण समाज और अन्य समाजों के धार्मिक कार्यक्रमों में मोटा चंदा देता था। इससे उसने विभिन्न समाजों के धनी और जाने माने लोगों का भरोसा भी जीत रखा था। ऐसे कई लोगों ने शिवदत्त की प्रॉपर्टीज में निवेश कर रखा था। शिवदत्त के ऊपर उधारी बढ़ती गई तो लेनदार भी परेशान करने लगे। शिवदत्त प्रॉपर्टी बेचकर उन लोगों का पैसा चुकाना चाहता था, लेकिन बाजार में मंदी की वजह से प्रॉपर्टी का सही भाव नहीं मिल पा रहा था। इससे वो परेशान रहने लगा था। लोगों के तकाजे से परेशान होकर उसने फोन अटेंड करने भी बंद कर दिए थे। हालांकि शर्मिला ने पुलिस थाने में पति के किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस को एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे उसके किडनैपिंग की पुष्टि होती। एक सवाल ये भी था कि शिवदत्त अगर उधारी का पैसा नहीं चुका रहा था तो किडनैपर उनके किसी परिजन को उठाकर ले जाते, क्योंकि लेनदारों को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि पैसों की व्यवस्था शिवदत्त के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस जमाने में पुलिस 3/4 आपराधिक मामले मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल व CCTV फुटेज से सुलझा लेती है, लेकिन शिवदत्त के बारे में पुलिस के ये तीनों हथियार फेल हो गए थे। उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ था, CCTV फुटेज साफ नहीं थे, कॉल डिटेल से भी कोई खास बातें पता नहीं चली। प्रॉपर्टी का काम करने से पहले शिवदत्त के पास बोरिंग मशीन थी। वो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों में ट्यूबवेल के बोरिंग का काम करता था। इन स्थितियों में तमाम बातों पर गौर करने के बाद पुलिस शिवदत्त के किडनैपिंग के साथ अन्य सभी पहलुओं पर भी जांच करने लगी। इसी में शिवदत्त की पत्नी शर्मिला ने राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर दी। इसमें शर्मिला ने अपने पति को ढूंढ निकालने की गुहार लगाई। इस पर हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि शिवदत्त को तलाश कर जल्द से जल्द अदालत में पेश किया जाए। अब पुलिस के सामने शिवदत्त मामले में दोहरी चुनौती पैदा हो गई। पुलिस ने शिवदत्त की तलाश ज्यादा तेजी से शुरू कर दी। मई के पहले हफ्ते में शिवदत्त का मोबाइल फोन स्विच ऑन किया गया था। इससे उसकी लोकेशन का पता चल गया। पता चला कि वो मोबाइल देहरादून में है। भीलवाड़ा से तुरंत एक पुलिस टीम देहरादून भेजी गई। देहरादून में पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन ढूंढी तो वो मोबाइल एक धोबी के पास निकला। धोबी ने बताया कि पास के ही एक गेस्ट हाउस में रहने वाले एक साहब के कपड़ों में एक दिन गलती से उनका मोबाइल फोन आ गया। उस मोबाइल को धोबी के बेटे ने ऑन करके अपने पास रख लिया था। मोबाइल ऑन होने से उसकी लोकेशन पुलिस को पता चल गई। पुलिस ने 4 मई 2019 को धोबी की मदद से शिवदत्त को देहरादून के अरोड़ा पेइंग गेस्ट हाउस से बरामद कर लिया। शिवदत्त अपने ऑफिस के कर्मचारी राकेश शर्मा की आईडी से इस गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। देहरादून से वो लगातार जयपुर की अपनी एक परिचित महिला के संपर्क में था। इस दौरान शिवदत्त ने देहरादून में एक कोचिंग सेंटर में इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर ली थी। 42 दिन तक कथित रूप से लापता रहे शिवदत्त को पुलिस देहरादून से भीलवाड़ा ले आई। उससे की गई पूछताछ में जो कहानी उभरकर सामने आई वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। शिवदत्त ने प्रॉपर्टी व्यवसाय में कई जगह पैर पसार रखे थे।
उसने भीलवाड़ा में विनायक रेजिडेंसी, सांगानेर रोड पर मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट, अजमेर रोड पर श्री माधव रेजिडेंसी, कृष्णा विहार बाईपास, कोटा रोड पर रूपाहेली गांव के पास वृंदावन ग्रीन फार्म हाउस आदि बनाए। इनके लिए उसने बाजार से मोटी ब्याज दर पर करीब 50 करोड़ रुपए उधार लिए थे, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हुए। बाद में प्रॉपर्टी व्यापार में मंदी आ गई, इससे उसे अपनी प्रॉपर्टी के सही भाव नहीं मिल पा रहे थे। जिन लोगों ने शिवदत्त को रकम उधार दी थी वो उनसे लगातार तकाजा कर रहे थे। ब्याज का बोझ बढ़ता जा रहा था, इससे शिवदत्त परेशान रहने लगा। वो इस समस्या से निकलने का समाधान खोजता रहता था। इस बीच जनवरी में शिवदत्त अपने घर पर सीढ़ियों से फिसल गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। कुछ दिन वो अस्पताल में भर्ती रहा, फिर चोट के बहाने करीब 2 महीने तक घर पर ही रहा। इस दौरान उसने अपना कारोबार पत्नी शर्मिला और स्टाफ के भरोसे छोड़ दिया था। पैसा मांगने वालों को घरवाले और स्टाफ शिवदत्त के बीमार होने की बात कहकर टरकाते रहते थे। घर पर आराम करने के दौरान एक दिन शिवदत्त ने सारी समस्याओं से निपटने के लिए खुद के किडनैपिंग की योजना बनाई। उसका विचार था कि किडनैपिंग की बात से कर्जदार उसके परिवार को परेशान नहीं करेंगे, उन पर पुलिस की पूछताछ का दबाव भी नहीं रहेगा। यहाँ से जाने के बाद वो भीलवाड़ा से बाहर जाकर कहीं दूर रह लेगा और मामला शांत हो जाने पर किसी दिन अचानक भीलवाड़ा पहुंचकर अपने किडनैपिंग की कोई कहानी बना देगा। अपनी योजना को पूरा करने के लिए उसने होली का दिन चुना। इससे पहले ही शिवदत्त ने अपनी कार में करीब 8-10 जोड़ी कपड़े और जरूरी सामान रख लिया था। करीब 1 लाख रुपए नकद भी उसके पास थे। शिवदत्त ने अपनी योजना की जानकारी पत्नी और किसी परिचित को नहीं लगने दी। उसे पता था कि अगर परिवार में किसी को ये बात बता दी तो पुलिस उसका पता लगा लेगी, इसलिए उसने इस बारे में पत्नी तक को कुछ बताना ठीक नहीं समझा। योजना के अनुसार शिवदत्त होली की शाम पत्नी से अपने दोस्त राजेश त्रिपाठी से मिलने जाने की बात कहकर कार लेकर घर से निकल गया। वो अपने दोस्त से मिला और करीब रात 8 बजे वहां से निकल गया। शिवदत्त ने राजेश त्रिपाठी के घर से आकर अपनी कार सुखाड़िया सर्कल के पास लावारिस छोड़ दी। कार से कपड़े और जरूरी सामान निकाल लिया। कपड़े व सामान लेकर वो भीलवाड़ा से प्राइवेट बस में सवार होकर दिल्ली के लिए चल दिया। भीलवाड़ा से रवाना होते ही शिवदत्त ने अपने मोबाइल से पत्नी के मोबाइल पर खुद के अपहरण का मैसेज भेज दिया था। इसके बाद उसने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया। भीलवाड़ा से दिल्ली पहुंचकर वो ऋषिकेश चला गया। ऋषिकेश में शिवदत्त ने अपने ऑफिस के कर्मचारी राकेश शर्मा की आईडी से नया सिम कार्ड खरीदा। फिर एक नया फोन खरीदकर वो सिम मोबाइल में डाल दिया। कुछ दिन ऋषिकेश में रुकने के बाद शिवदत्त देहरादून चला गया था। देहरादून में 29 मार्च को उसने राकेश शर्मा की आईडी से अरोड़ा पेइंग गेस्ट हाउस में कमरा ले लिया। देहरादून में उसने दिखावे के लिए इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन कर ली। वो अपने कपड़े धुलवाने और प्रेस कराने के लिए धोबी को देता था। एक दिन गलती से शिवदत्त का पुराना मोबाइल उसके कपड़ों की जेब में धोबी के पास चला गया। इसी से उसका भांडा फूटा। शुरुआती जांच में सामने आया कि देहरादून में रहने के दौरान शिवदत्त मुख्य रूप से जयपुर की एक परिचित महिला के संपर्क में था। इस महिला से शिवदत्त की रोजाना लंबी लंबी बातें होती थी, जबकि वो अपनी पत्नी या फिर अन्य किसी परिजन के संपर्क में नहीं था। भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाना प्रभारी अजय कांत शर्मा ने शिवदत्त को 6 मई को जोधपुर ले जाकर हाईकोर्ट में पेश किया और उसके किडनैपिंग की झूठी कहानी से कोर्ट को अवगत कराया। इस पर मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संदीप मेहता और विनीत कुमार की खंडपीठ ने शिवदत्त के प्रति नाराजगी जताई। जजों ने याचिका को खारिज करते हुए अदालत और पुलिस को गुमराह करने पर याचिकाकर्ता शर्मिला पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए ये राशि पुलिस कल्याण कोष में जमा कराने के आदेश दिए। बाद में सुभाष नगर थाना पुलिस ने शिवदत्त के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उसके खिलाफ अपने ही किडनैपिंग की झूठी कहानी गढ़कर पुलिस को गुमराह करने, अवैध रूप से देनदारों पर दबाव बनाने और षड्यंत्र रचने का मामला दर्ज किया गया। इस मामले की जांच सदर पुलिस कर रही थी। पुलिस ने इस मामले में 7 मई 2019 को बिल्डर शिवदत्त को गिरफ्तार कर लिया
अगले दिन उसे अदालत में पेश करके 6 दिन के रिमांड पर लिया गया। रिमांड अवधि में भी शिवदत्त से विस्तार से पूछताछ की गई। फिर उसे कोर्ट पे पेश करके जेल भेज दिया गया था। बहरहाल शिवदत्त मोह माया के लालच में अपने ही बिछाए जाल में फंस गया। किडनैपिंग की झूठी कहानी से उसके परिजन भी 42 दिन तक परेशान रहे। पुलिस भी परेशान होती रही। भले ही वो जमानत पर छूटकर घर आ जाएगा, लेकिन 100 करोड़ के कारोबारी ने बाजार में अपनी साख तो खराब कर ही ली। इसका जिम्मेदार वो खुद और उसका लालच है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।